कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग आज प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे। इसके साथ हम लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में मैक्सिमम 1 से 2 से 3 क्लास लगेगा मैक्स टू मैक्स। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के 11 नंबर करते हैं। प्रॉब्लम 11। जानते हैं हम लोग एसेट साइड से शुरू करेंगे। फिक्स्ड एसेट में दे दिया, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट में बहुत कुछ है। पहले देखिए फिगर दे दिया है WDV में, लेकिन मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ओपनिंग क्लोजिंग नोट्स में बोल दिया है। तो जैसे ही ओपनिंग क्लोजिंग बोलता है तो मैंने आपको सिखाया है ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट डिस्पोजल। और कोई एसेट का यहाँ पर फिक्स नाम नहीं दिया, फिक्स एसेट बोल के छोड़ दिया है, उसके भीतर फर्नीचर है, ठीक है, नो इशू, ये पहले भी कर चुके हैं। पॉइंट नंबर बी देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक एंड स्टॉक ऑफ अनदर फर्म of rupees 5,30,000 and 60,000 respectively were purchased for a consideration of rupees 6 lakh paid for in cash। बिल्डिंग ब्लॉक्स में कराए थे और इसका आप लोग एप्लीकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? यहाँ पर कुछ बिजनेस परचेज है जहाँ पर कोई लैंड एंड बिल्डिंग भी परचेज हुआ है और स्टॉक भी परचेज हुआ है। तो देखते हैं ये खेला कैसे होगा। पहले मैं बिजनेस परचेज का अकाउंट यहाँ पर ओपन करूंगा। बिजनेस परचेज, अकाउंट, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ₹5,30,000 बाई स्टॉक to equity share capital, discharge of purchase consideration, ₹6 lakh, बाई डिफरेंस हो रहा है, जितना एसेट लिया है उससे ज्यादा पेमेंट किया है, मतलब कोई एसेट बाकी है बेबी, सिखाया था गुडविल बैलेंसिंग फिगर 10,000 डन। चलिए पीपीई अकाउंट ओपन करते हैं। कोरोना का पीपीई नहीं, property plant equipment at cost to balance brought down, फिगर WDV में है, आपको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? WDV के साथ हम लोग जोड़ देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 7,50,000 अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं लिख सकेंगे बिकॉज गुडविल यहाँ पर नहीं आएगा, अलग से अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट या अकाउंट ओपन करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 7,50,000 प्लस accumulated depreciation 1,80,000, 7,50,000 plus 1,80,000, figure comes to 9,30,000. By balance CD, closing balance how much? 14,20,000. Provision for depreciation 2,10,000.
तो 16,30,000 बाई एसेट डिस्पोजल वैल्यू 14,000 आफ्टर 30% डिप्रिसिएशन। अच्छा, फिगर नहीं बोला है, आपको करना पड़ेगा। 14,000 इज आफ्टर डिप्रिसिएशन 30%, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा? 100/70। क्लियर और नॉट? 20,000। सर प्लीज एक बार फिर से, एसेट का वैल्यू था 14,000 जो कि रिप्रेजेंट करता है 70%। क्यों 70%? देखो बोल दिया है आफ्टर डिप्रिसिएशन 30%। अगर आफ्टर डिप्रिसिएशन 30% है तो मैं क्या बोलूंगा? फिगर है 70%। इफ इट इज अ फिगर इज 70%, तो what is the cost? 70% represent 14,000, 100 represent how much? To business purchase, $5,30,000, 16,50,000, 16,50,000 to bank purchase balancing figure 1,90,000। ओके, तो एसेट कितना परचेज हुआ निकल गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 to asset disposal accumulated depreciation how much? 14,000 रिप्रेजेंट करता है 70% को, 30 रिप्रेजेंट कितना को करता है? 6,000। बैलेंस सीडी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस फुल एट 10। टैली नहीं करेगा बिकॉज बाय एडीजेपीएल डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 2,16,000 36,000 asset disposal प्रॉब्ली अगर नहीं दिखा जा रहा है आप लोग खुद करिए, मैं उसके बाद कैमरा एडजस्ट करूंगा। एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट कितना? 20,000
by bank account 12,000, बैंक से पहले provision for depreciation, by provision for depreciation 14,000, 6,000, by bank sales proceed 12,000, बैंक को बॉक्स करो, by ADJPL loss on sale balancing figure 2,000, $20, okay. Goodwill true balance brought down 80, true business purchase वहाँ बिजनेस खरीदने से भी गुडविल आया था 10, बाई बैलेंस CD 60, बाई ADJPL written off 30, investment to balance brought down 80, इन्वेस्टमेंट कितना है 80, 60, नहीं आ रहा मुझे भी बाई बैलेंस CD 60, दोनों ही 60 था इसलिए 55, 55, 35, buy bank sell 20, इन्वेंटरीज डेटर्स प्रीपेड कैश नहीं लगाएंगे, इशू एक्सपेंसेस हाथ लगाएंगे। इशू एक्सपेंसेस ट्रू बैलेंस
brought down 30 by balance CD by ADJPL 10. Equity share capital by balance brought down 5 lakh. To business purchase 6 lakh. सेम गलती कर रहा था. By business purchase 6 lakh. To balance CD 11 lakh. Redeemable preference share 8% redeemable preference shares by balance brought down 2 lakh. To bank redeemed at 10% premium. फिगर पता नहीं करना पड़ेगा, बैलेंस मुझे पता है 1,50,000. तो रिडेम्पशन कितना हुआ था 2 लाख से 1,50,000 हो गया है बैलेंस. मतलब 50,000 रिडीम हुआ था इंटू 110%, 55,000 पेमेंट हुआ है. बाय ADJPL प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5,000 बैलेंसिंग फिगर. रिजर्व सरप्लस हाथ नहीं लगाएंगे. डिवेंचर कितने में इशू बोला है? डिवेंचर इशू एट 10% डिस्काउंट. 10% लिखो. हाँ 11% डिवेंचर. बाय बैलेंस brought down 3 lakh. By bank by balance CD 4,50,000. तो इशू हुआ था 4,50,000 माइनस 3 लाख. लेकिन क्या फुल प्राइस में मिला था ना? 90%. वाई? बिकॉज 10% डिस्काउंट. बाय डिस्काउंट ऑन इशू वो तो नहीं लिखेंगे बिकॉज बैलेंस शीट में डिस्काउंट ऑन इशू नहीं है. ADJPL अकाउंट अज्यूम करेंगे राइट ऑफ हो गया है. डिस्काउंट ऑन इशू बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते हैं 15,000. और नहीं तो 4,50,000 ओपनिंग था 3 लाख, क्लोजिंग है 4,50,000. 1,50,000 का नॉमिनल वैल्यू डिवेंचर इशू हुआ है. क्या 1,50,000 मिला? नहीं. 10% डिस्काउंट था, 90% मिला है. तो 1,50,000 का 90%.
क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको फाइनेंसिंग का पार्ट पकड़ेंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30, टू बैंक पेड 30, sorry box, to balance CD dash, provision for tax, buy balance CD BD 40, to bank पेड। क्या बोला है? टैक्स लायबिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर 2019 was 20% लोअर देन फाइनल सेटलमेंट। मतलब ये जो फाइनल सेटलमेंट हुआ है उसको 100 पकड़ लो, और ये जो प्रोविजन क्रिएट किया था वो 80 पकड़ो, वो 20% कम था। फिर से कह रहा हूँ, आपने जो फाइनली सेटल किया है वो क्या है, और प्रोविजन जो किया है उसमें अंतर है। बोल रहा है आप जो प्रोविजन किए हैं वो 20% लेस देन व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड, व्हाट यू हैव पेड। मतलब जितना आप प्रोवाइड करके रखे थे वो कौन सा अमाउंट है, जो आप फाइनली पेमेंट किया उसका 20% नीचे अमाउंट है। मतलब ये कुछ नहीं है, लैंग्वेज का मार्केज है। जो पेड किया है उसको 100 पकड़ो, प्रोवाइड किया है उसको 80 पकड़ो, तो पेमेंट का अमाउंट निकल जाएगा 40,000 इक्वल टू क्या, इंटू 100/80, 50,000। टू बैलेंस CD 40,000, बाई ADJPL tax provided 50,000, let paid tax for 2019 rupees 100 less 20%, 80 what tax provided in 1819। 1819 में जो टैक्स प्रोवाइड किया था वो 80 हो गया, तो 40,000 इक्वल टू 80, 100 इक्वल टू कितना बाकी हो गया। देखो इसमें बुद्धि का बात नहीं है, मैथमेटिक्स का थोड़ा नॉलेज लगता है, इसका साथ अकाउंट्स का कोई रिलेशन नहीं है। फिगर डायरेक्ट बोल सकता था, इनडायरेक्टली बोला है। चलो प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इंटरेस्ट, टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट। मैं ऑलवेज बोलता हूं ओपनिंग फिगर के ऊपर करो, डिबेंचर इंटरेस्ट 3 लाख के ऊपर इंटू 11%, 333,000। बैंक ओडी इंटरेस्ट 2,400।
35,400. By ADJPL, interest charged 35,400. Income from investment by bank 5,600 to ADJPL. Income transfer देख लीजिए। Dividend to bank $60,000. By ADJPL. Charge to PL. पीएल नहीं दे दिया है, रिजर्व सरप्लस दे दिया है। वर्किंग नोट टू फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बाई बैलेंस सीडी $210,000 to depreciation 36 to loss on sale 12,000, goodwill written off 35, issue expenses 10,000, premium on redemption 5,000, discount on debenture
15,000. Debenture interest 33. Bank interest 2,400. Provision for tax expenses 50,000. By income from investment 5,600. Dividend paid 60. Balance CD 2,20,000. By fund from operation. Balancing figure. ये कौन सा अकाउंट ओपन नहीं किया था? एडीजे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिट डेबिट 36,000 plus 12,000 plus 35,000 plus 10,000 plus 5,000 plus 15,000 plus 33,000 plus 2,400 plus 50,000 plus 60,000 plus 2,20,000 4,78,400 minus 2,10,000 minus 5,600 2,62,800. चेक कर लीजिए एक बार. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे. ओके, चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं. फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,62,800. उसके बाद वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट. इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज अच्छी तरह से देखिए. नॉर्मली फिगर है 2,70,000 1,80,000. आपको कॉमन सेंस में लगेगा सर 2,70,000 से 1,80,000 माइनस करने का मतलब है मुझे जो डिफरेंस है दैट इज 90,000 मैंने क्या इन्वेंट्री परचेज किया थ्रू कैश. लेकिन याद रखिए उसमें एक बिजनेस परचेज अकाउंट देखिए जहां पर स्टॉक आपने इक्विटी शेयर से परचेज किया. इसका मतलब ये है सर तो स्टॉक का जो 60,000 वो कैश से परचेज नहीं हुआ था. अगर कैश से परचेज नहीं हुआ था तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए. कितना नहीं आना चाहिए? 60,000 जो फिगर है वो नहीं आना चाहिए. तो मेरा टोटल इंक्रीज कितना है? 2,70,000 माइनस 1,80,000. लेकिन ये इंक्रीज से माइनस हो जाएगा कितना? 60,000. वाई? बिकॉज पेड इन इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स ये कितना? 60,000 वाला केस. तो 90 माइनस 60 एक्चुअल में कैश का पेमेंट हुआ था 30 तो ये लेस हुआ. क्लियर?
90,000 जो आपका स्टॉक इंक्रीज हुआ है, नॉर्मल सेंस बोलता है 90,000 का एडिशनल कैश चला गया, लेकिन 90,000 के भीतर 60,000 आपने इक्विटी शेयर से पेमेंट किया थ्रू बिजनेस परचेज, तो नेचुरली आपका कैश का पार्ट है 30,000। डेटर्स 2,40,000 से 1,75,000 ऐड, डिक्रीज इन डेटर्स, $2,40,000, 1,75,000। Prepaid expenses, prepaid decrease in prepaid expenses, how much? 20 से 15, 5,000। कैश फ्लो नहीं आएगा, क्रेडिटर्स आएगा 1,20,000 से 1,00,000, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 1,20,000 minus 1,00,000, 20,000 less. That is cash from operation. Before tax, $2,62,800 minus 30 plus 65 plus 5 minus 20, 2,82,800 less tax paid 50. Net cash flow from OA 2,32,800. B, investing activities, cash flow from investing activities, sale of investment, इन्वेस्टमेंट सेल से अज्यूम करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट $12,000, income from investment $5,600 less purchase of fixed assets ब्रैकेट in cash, इक्विटी शेयर इज अ नॉन कैश इशू, को नॉन कैश इशू हम लोग नहीं लेते हैं, कैश में जो आता है वही देंगे 1,90,000। B, net cash flow from investing activities 20,000 plus 12,000 plus 5,600 minus 1,90,000, 1,52,400 negative. C, cash flow from financing activities इश्यू ऑफ शेयर जो हुआ है सर तो नॉन कैश इशू हुआ है, 6 लाख रुपया तो उसके लिए कैश नहीं आया था, तो नॉन कैश इशू तो नहीं लेंगे। इश्यू ऑफ डिवेंचर
issue of debentures 1,35,000. Less redemption of preference share 55. Less bank overdraft paid 30. Debenture interest paid 33. Bank interest paid 2,400. डिविडेंड पेड, मान के चलता हूँ इक्विटी प्रेफ दोनों ही, अगर सिर्फ इक्विटी बोलता देन प्रेफ का डिविडेंड भी हम लोगों को देना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम आई थिंक 3-4 में 2-3 में था कर रहा था। डिविडेंड पेड, डिविडेंड का फिगर 60,000। सी नेट कैश फ्लो from financing activities 1,35,000 minus 55 minus 30 minus 33 minus 24 minus 60 45,400. D increase or decrease in cash and cash equivalent C and CE कैसे होता है? A plus B plus C कितना? plus 150 to 400 minus 232 800 35,000 plus 20 DE opening cash and cash equivalent 20 closing cash and cash equivalent देखना पड़ेगा। इतना कॉपी कीजिए। चलिए, एक जगह मैंने गलती किया है, दैट इज 12,000 नहीं होगा 2,000 होगा। नेचुरली ये फिगर भी 1,52,000 होगा, ये फिगर भी 68 होगा। 52 72 22 25 closing cash and cash equivalent 45। ओके, तो ये जगह गलती हो गया था। 12 था सेल प्रोसीड, मैंने गलती से 2,000 के पहले बैठ के लिख रहा था, उल्टा देखा। चलो जी, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छी तरह से प्रॉब्लम समझ के रखना। ये सब प्रॉब्लम आपको 2 बार करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारा अकाउंट से बहुत सारा फिगर है। होल्डिंग कंपनी एंड ये सब फ्लो स्टेटमेंट में एक भी कॉमन है, दैट इज बहुत सारा अकाउंट्स है, बहुत फिगर,
इसलिए थोड़ा मैच्योर होने के बाद ही सिलेबस में डाला गया है, इसलिए 6th सेमेस्टर में लास्ट में ये डाला गया है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट यहाँ पर बहुत सारे फिगर, बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करके आपको देखना पड़ता है। ओके, चलिए जी देख लीजिए। ये 12,000 था फिगर, उसमें मैंने गलती करके 10,000 लिख दिया। देखो सेल प्रोसीड था 12,000 और लॉस ऑन सेल एडीजेपीएल था 2,000। मैंने गलती से एडीजेपीएल में 12,000 लिख दिया था, तो ये फिगर चेंज हो जाएगा, इसलिए 2,000 होगा। तो सब कोरस्पॉन्डिंग चेंज मैंने कर दिया है। ठीक है, चलो।